प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हिंदी विषय के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड का दूसरा पाठ लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने वीडियो में उन्हीं अंशों को सबसे पहले लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व रखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप अपने चैनल संस्कृत श्रवण को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और मित्र बंधुओं में शेयर करें। आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो आप और किस तरीके से इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कमेंट अवश्य करें। आइए पढ़ते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषातत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेरविषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथम् आनीय सम्यगुक्तम् आचार्यप्रवरेण दण्डिना। संस्कृतं नाम दैवी वाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः। काव्यादर्श। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ देखते हैं। धन्यो अयम, धन्य है यह, विच्छेद करेंगे पद बनेगा धन्य धन अयम, धन्य है यह भारत देशः, भारत देश, यत्र जहाँ पर समुल्लसति विकसित हो रही है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र बनाने वाली, भव्य अलौकिक भाव विचारों को उद्भाविनी जागृत करने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह शब्द समूह को प्रसविनी सरिता बहाने वाली, यानी शब्द समूह रूपी सरिता प्रवाहित करने वाली सुरभारती देववाणी। यहाँ पर शब्द समूह की सरिता का आशय यह है, संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति के पास शब्दों की राशि असीमित हो जाती है। उनके लिए हिंदी लगभग एकदम हर परिस्थितियों में शब्दों की कमी का एहसास नहीं होने देती। तो आइए, विद्यमानेषु विद्यमान होने पर, निखिलेषु संपूर्ण, अपि भी, वाङ्मयेषु साहित्यों के, अस्याह इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च और वर्तते है। इयम एव भाषा यही भाषा, इयम धन एव यही भाषा, संस्कृत नामना संस्कृत नाम से, अपि भी लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथाः ऐतिहासिक ग्रंथ
चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य महाकाव्य, नाट्य आदीनि नाटक इत्यादि, अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि लिखे गए संति हैं। इयमेव भाषा यही भाषा सर्वासाम सभी आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननी है। इति यह मन्यते मानते हैं भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्वान लोग। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध अनेक प्रकार के, ज्ञानाश्रयत्वम, ज्ञानाश्रयत्व अर्थात ज्ञान का भंडार, व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता, च और ना नहीं, कस्यापि किसी के भी, दृष्टेः दृष्टि का, अविषय अविषय है। संस्कृत से संस्कृत के गौरवम गौरव को, एव ही अर्थात इसकी व्यापक विशेषता को ही, दृष्टिपथम ध्यान में आनीय रख कर, सम्यक ठीक ही, उक्तम कहा है, आचार्य प्रवरेण आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना दंडी ने। संस्कृतम नाम संस्कृत नामक दैवी वाक देववाणी है। अनुआख्याता कहा है महर्षि भी, महर्षियों ने। विद्यार्थियों, अब इनके कुछ शब्दार्थ के बाद शब्दों के जो संधित अंश हैं, संधि इत्यादि हैं, उन्हें देख लेते हैं। धन्य धन अयम, धन्य है ये, इसका आपको शब्दार्थ दिया गया है। भव्य भाव धन उद्भाविनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुण संधि की गई है। और निखिलेशु धन अपि, यड़ संधि की गई है। संस्कृत नामना धन अपि, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। महाभारत आदि ऐतिहासिक, आदि और ऐतिहासिक में यड़ संधि हुई है। अस्याम धन एव, केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई खास संधि नहीं है, शब्द दो हैं, अस्याम धन एव। दृष्टेः धन अविषय, विसर्ग संधि की गई है, विसर्ग का राव हो गया है। सम्यक धन उक्तम, सम्यक का में हलंत रहेगा, धन उक्तम जस तो संधि की गई है। और वाक धन अनु आख्याता, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ काव्यादर्श का सूक्ति वाक्य है, तो वाक धन अनुआख्याता, यहाँ पे भी जस्तो संधि की गई है, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। आप सबको इन संधियों इत्यादि के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, इसके पचड़े में नहीं पड़ना है। सीखना कोई दुर्गुण नहीं, लेकिन इससे डरना बुद्धिमानी भी नहीं है कि ये कैसे हम लिखेंगे। इतना सब नहीं, आपको केवल प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। परीक्षा में केवल संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करके पूछा जाता है, लेकिन प्रसंग जरूरी होता है। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में संस्कृत भाषा को देववाणी सिद्ध किया गया है। हिंदी अनुवाद, जहाँ लोगों के मन को पवित्र बनाने वाली, अलौकिक भावनाओं को जागृत करने वाली, शब्द समूह की सरिता प्रवाहित करने वाली देववाणी संस्कृत विकसित हो रही है, अर्थात लोगों द्वारा व्यवहार में चल रही है, यह भारत देश धन्य है। जहाँ पर एक बार फिर देखिएगा, जहाँ लोगों के मन को पवित्र बनाने वाली, अलौकिक विचारों को जागृत करने वाली, शब्द समूह की सरिता यानी नदियाँ बहाने वाली
देववाणी संस्कृत विकसित हो रही है, अर्थात पढ़ी जा रही है, अध्ययन की जा रही है, वह ये भारत देश धन्य है। संपूर्ण साहित्यों के होने पर भी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, यह भाषा तत्व के विद्वान लोग मानते हैं। संस्कृत का गौरव, इसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्व और इसकी व्यापकता किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात सभी के दृष्टि का विषय है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। ध्यान दीजिए, इसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं है कि आप सोचेंगे इतना काले अक्षरों में मोटा सा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ बहुत व्यापक निकलेगा। व्याख्या करें तो इस पर तो शोध ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन अनुवाद की बात करें तो महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है, बस केवल इतनी बात कही गई है। इसका मतलब ये जो सूक्ति वाक्य आया है, ये काव्यादर्श से आया है, जो दंडी की रचना है। तो एक बार फिर इसकी हिंदी समझ लीजिएगा। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। आज यहीं तक। शुभम भूयात्।